लापता महिला का 1.5 महीने से कोई नहीं लगा है सुराग, पीड़ित लगा रहे हैं ताने के चक्कर। खबर विस्तार से। खबर जनपद मुरादाबाद के काट क्षेत्र से है। ग्राम पंचायत अकबरपुर चेदरी निवासी लापता महिला का 1.5 महीने से अभी तक कुछ सुराग नहीं लगा है। आपको बताते चलें कि नया गांव निवासी वकीला पति रईस ने रस्म रिवाज के साथ अपनी बेटी शाहीन की शादी ग्राम पंचायत अकबरपुर चेदरी निवासी सलाउद्दीन पुत्र बदलू के साथ की थी, जिसके पास 2 बच्चे हैं, जो कि सलाउद्दीन अपनी पत्नी एवं बच्चों सहित अपनी ससुराल नया गांव में रहता है। जिस पर 5 फरवरी 2025 की शाम शाहीन पास में ही कूड़ा डालने गई थी, तभी से शाहीन लापता हो गई, जिस पर परिजनों ने महिला की तलाश की। परिजनों का कहना है कि आसपास के खेल रहे बच्चों ने बताया कि महिला को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं, जिस पर परिजनों ने महिला को अगवा करने का आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत गढ़ी निवासी शकील अजीम अनस के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी और महिला को बरामद करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई एक्शन नहीं ले जाने पर परिजनों ने कमिश्नर मुरादाबाद, एसएसपी मुरादाबाद सहित कई अधिकारियों को तहरीर देकर महिला को बरामद करने की मांग की, लेकिन अभी तक 1.5 महीने में महिला का कुछ सुराग नहीं लग पाया है, न ही कोई कार्रवाई हो पाई है। जिस पर परिजनों का ये भी आरोप है कि अभी तक हमारी लड़की को कोई पता नहीं लगा। हमें डर है कि हमारी लड़की को कहीं कोई ये लोग मार ना दें। उसी के साथ परिजनों का ये भी आरोप है कि पिछले सप्ताह हम अपनी छोटी बेटी शाहिबा, जिसकी उम्र 16 वर्ष है, उसको सलेमपुर से दवाई लेने के लिए जा रहे थे। जैसे ही सलेमपुर पहुँचे तो ये लोग पहले से ही हमारी तलाश में खड़े थे, जिस पर उन्होंने हमारे साथ मारपीट करते हुए मेरी छोटी बेटी को उठाकर ले जाने की कोशिश की। हमारे चिल्लाने चीखने के बाद आसपास के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। हम जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। परिजनों की चेतावनी है कि अगर हमारी बेटी बरामद नहीं की गई तो हम थाने के सामने धरना देंगे और ज़रूरत पड़ी तो जान गंवाने पर भी मजबूर होंगे। आप कहाँ के रहने वाले? नया गांव अकबरपुर चेदरी। क्या घटना हुई आपके साथ? हम सलेमपुर से दवाई लेने जा रहे थे। मेरी अम्मी थी, मेरे जीजू थे और मैं थे मोटरसाइकिल पे, और ये पहले से ही ताक झाक में खड़े थे। मुझे खींच कर लेके जा रहे थे। शकील था, मुन्ना था, शकील का भाई और शकील की बहन थी चुनिया फरजाना, ये रहने वाले गढ़ी के। और ये मुझे खींच कर लेके जा रहे थे। हमारी बाइक तलक की छीन ली इन्होंने। हमने पीछे कटाया, अपने अकबरपुर वाले बाग में बढ़ गए। अब हमने गाड़ी भी अपनी वहीं छोड़ दी, जान बचानी हमें मुश्किल पड़ गई। हमें चप्पल तलक के वहीं पर पड़ी है। ये आपको क्यों लेके जा रहे थे? ये हमारी बहन बड़ी वाली को लेके गए। ये तो हमें पता नहीं कि क्यों लेके जा रहे थे हमें, पर मुझे खींच कर लेके जा रहे थे ये। तो फिर कैसे जान बचाई? हमने जान बताई, इनसे छूटे। हम अकबरपुर वाले बाग में बढ़ गए। क्या चाहते थे, क्यों लेके जा रहे थे? ये तो सर हमें मालूम नहीं कि क्या चाहते थे। कपड़े फाड़े हैं मेरे, मारपीटी करी है मेरे साथ में। किसकी शिकायत करी आपने पुलिस से? पुलिस से शिकायत करी। पुलिस वाले जाते हैं वहाँ पर, बात करके आते हैं और हमसे नो कह देते हैं कि हम बात कर रहे हैं, तुम फैसला कर लो। किस चीज का फैसला कर ले जब हमारी बहन हमारे पास में नहीं आई तो? कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। यहाँ तक कि हमने आगे तलक के आदेश करे, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला आपने? डाला, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। सलाउद्दीन। कहाँ के रहने वाले? अकबरपुर चेदरी। क्या मामला हुआ? 5 तारीख को हमारी वाइफ को लापता हो गई है। कौन सी 5 तारीख? फरवरी की। क्या नाम था वाइफ का? शाहीन। कहाँ से लापता हुआ? ये नया गांव से ही यहीं रहते हैं ना, ससुराल में ही। कूड़ा डालने गई थी सामने से, प्लॉट में से। कभी से लापता है? जब से लापता है। आपने पुलिस को तहरीर दी इसके लिए? मैं हाँ साहब सबके पास गया हूँ। क्या गुमशुदगी लिखाई आपने? पहले गुमशुदगी लिखवाई थी, बाद में मुझे नाम का पता चला, मैंने नाम दर्ज भी कराई है। अभी तक कोई सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है। क्या पता चला? ये है कि 3-4 लड़के लेकर गए ठाके। शकील है, अजीम है और एक अनस है। ये गढ़ी सलेमपुर के रहने वाले हैं साहब। आपको कैसे पता लगा ये शकील है? ये हमें, हमारी घर पर एक लड़की थी ना, साली अनम नाम है उनका, उन्होंने बताया था। और बच्चे भी बहुत सारे खेल रहे थे। किस टाइम का वक्त होगा? ये 11 बजे का वाकया है, 5 तारीख का। तभी से आपको कुछ सुराग कुछ नहीं पता चला साहब। पुलिस क्या कहती है? पुलिस वालों के पास जाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, ये कहते हैं ढूंढ तो रहे हैं, फैसला करो। अब ये बताओ फैसला किस बात का करूं? मुझे तो मेरी वाइफ का पता ही ना चल रहा है ना साहब। नहीं, जब आपसे फैसले के लिए कराया तो उनको मालूम होगा सारे? हाँ मालूम है, उनका ये करा, हमारी बात हुई है, 2-3 दफा बात हुई है। वो लोग बताते हैं हमसे, हमें कुछ नहीं पता ना, हमारे पास फोन है ना कोई खबर है।
पुलिस ने आपको ये नहीं बताया लड़की कहाँ है? कुछ नहीं बताया अभी तक। अब क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि बस मेरे बच्चे जहाँ भी हों, जैसे भी हों, वाइफ का पता चल जाए। कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 बच्चे हैं मेरे पास। कितनी उम्र है इनकी? एक 3 साल की है और एक 2 साल का है। क्या कारोबार करते हैं? मैं तो मेहनत मजदूरी करता हूँ साहब। इन लोगों का पहले से कोई आना जाना था? नहीं, आप जानते हैं इन लोगों को? नहीं, मैं नहीं जानता। क्या नाम है आपका? वकीला आप कहाँ से रहने वाले? अकबरपुर चैत्री नया गाँव। क्या मामला हुआ है बेटे? मेरी लड़की को शकील अजीम अनस लेके चले गए। कूड़ा डालने गई थी मेरी बेटी कूड़ी पे। ये कहाँ से रहने वाले? ये गली के रहने वाले हैं। मेरी छोटी बेटी बहुत चिल्लाई मगर उन्होंने कुछ नहीं सुना, कहाँ से लेके चले गए। यहाँ पे लोट में से सामने। सामने से? हाँ, पुलिस मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही। जाती हूँ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। भूख हड़ताल कर देंगे हम, वहाँ धरना लगा देंगे, थाने पे बैठ के जान दे देंगे हम। अपनी कपड़े लत्ते लेके वहीं बैठ जाएंगे हम थाने के सामने। क्या तो हमारी बेटी हमें मिल जानी चाहिए। पुलिस वाले वहाँ जाते हैं, उनसे मिलते हैं और हमसे कह दें कि बात हो तो रही है, बात चल तो रही है। हमारी कोई सुनवाई किसी तरीके की नहीं हो रही। बात उनकी हो रही, हमारी कोई बात नहीं हो रही। हमें दिलासा दिया जा रहा है, हमारी बेटी का कोई पता नहीं चल रहा। हमें डर है कि इन्होंने कहीं कुछ कर नहीं दिया हो हमारी बेटी को। ये आपको बेटी का पता नहीं तो पुलिस किस आधार पर आपको फैसला करा रही है? मालूम नहीं, हमसे तो यही कहते हैं कि फैसला कर लो, फैसला कर लो कि हमारी बात हो गई है, उससे बात हो गई। पुलिस वाले कहते हैं। कौन से पुलिस वाले? कांट थाने के कोई धर्मेंद्र सर धर्मेंद्र दरोगा ने कहा? जी, क्या कहा? कि फैसला कर लो, उसके पास तुम्हारी लड़की नहीं है। तो फिर कोई बात का फैसला कर लो? मालूम नहीं। लड़की का मेरी 6 तारीख को फोन भी आया, मैंने रिकॉर्डिंग भी इन लोगों को सुनाई, फिर भी यकीन नहीं कर रहा हमारी बात का। किसी बड़े अधिकारी से आपसे शिकायत? गए थे, कप्तान के पास भी गए थे, एसपी के पास भी गए थे, एसएसपी के भी गए थे, मगर ये सब भी गए सारे। कुछ नहीं कह रहे, नु कह रहे कितनी लगा दे, आगे तो कांट थाने में ही। कमिश्नर साहब के पास भी गए? कमिश्नर साहब के पास भी गए, वो भी सब इन्होंने दबा ली के कहीं भी लगाइया, आगे कांट थाने में ही हम हैं। तो आप क्या चाहते हैं? मेरी बेटी मुझे मिल जाए। अगर कार्रवाई नहीं हुई आपकी तो? सर इसीलिए तो मैं कोशिश कर रही हूँ। कार्रवाई आपकी सुनवाई नहीं की तो क्या चाहता? धरना लगाएंगे हम, तो भूख हड़ताल कर देंगे। मैं कपड़े लत्तों के हम वहीं बैठ जाएंगे जाके। हमें भी मार दो, जैसे हमारी बेटी लापता कर दी, हमें भी मार दो। हम भी जान दे देंगे वहीं पे थाने पे। कितने बच्चे हैं उनके पास? 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। तो अपने साथ ले गए? यहीं छोड़ साथ लेके अपनी मर्जी से जाती तो वो साथ लेके जाती, उठा के लेके गए ना। शकील है, अनस है, अजीम है। और हमारा आपको उनके नामों का पता कैसे चला? नाम हमें बड़ा बताया गड़ी से ही कि उनके साथ में। जैसे हमने पता करना चाहा तो हमें वहीं से गड़ी से हमें पता लगा इस चीज का कि इनके, वो तो कहता है उसके पास है, वो कहता है उसके पास है। और हमारे साथ हम दवाई लेने जा रहे हैं, मारपीट करी, गाड़ी तक तोड़ दी हमारी बाइक। किसने मारी? उसने तोड़ी, मुन्ना ने। मुन्ना है और वो है अजीम का भैया, छोटा वाला, उसके नाम का नहीं पता। मुन्ना इसका शकील का भैया। 4-5 जने थे, छुनिया फरजाना। इन्होंने मेरी बेटी को खींचने की, बड़ी वाली को कोशिश करी, अनम को खींचने की कोशिश करी। हम ये कहाँ की घटना है? ये सलेमपुर को जाते हैं, उल्ला चौराहा छोड़ के पल्ला रास्ता है, मस्जिद तक गुजारिया, उस जगह की बात है। रात के 8 बजे हम डॉक्टर मेहताब से दवाई लेने जाते हैं। बात है परसों की। मोटरसाइकिल क्या करा? मोटरसाइकिल तोड़ दी सर हमने। अच्छा, फिर? शीशे और वाइजर तोड़ दिया। वो तो लड़की को छीन रहे थे, छोटी वाली को हमसे। अरे तू ज्यादा पैरवी कर रही, इलाई से भी दे। हम अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किलों बाग में को, अकबरपुर वाले बाग में को से जान बचा के हम अपने घर आए। लड़की की मेरी इतनी हालात खराब हो गए कि बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए। कितनी उम्र है लड़की की, छोटी वाली की? मेरी लड़की की है 17 साल की, 17 साल की है, 16-17 साल की है। फिर मोटरसाइकिल क्या हुआ? मोटरसाइकिल हम वहीं छोड़ के भागे, बाग में को निकल आए। हम अपनी जान बचा के भागे, जान बचानी मुश्किल पड़ गई। पुलिस से शिकायत करी, पुलिस वालों ने, धर्मेंद्र सर ने हमारी बाइक वहां से ला कर दी। टूटी फूटी बाइक है हमारी, वो ला दी। वो बोले हमसे कहाँ जा रहे थे तुम? मन के हम तो दवाई लेने जाए। 2 दिन तक हमारा पीछा करा इन लोगों ने, 2 दिन तक। हमने वहां से दवाई लानी बंद कर दी डर के मारे। चप्पल भी वहीं पड़ी है हमारे पैरों की, चूड़ी उड़ी सब टूट गई थी। कार्रवाई पुलिस ने उनके खिलाफ नहीं की, कुछ नहीं की। हमें भेज दिया, हमारी गाड़ी ला के दे दी, हमें भेज दिया कि जाओ हम देख लेंगे, दिलासा दे दिया, मगर कोई ऐसी बात नहीं है। कांट क्षेत्र से परिपाटी न्यूज टीम के साथ
अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।